इमेजिन करो एक गार्डन में दो प्लांट्स हैं। पहला प्लांट बिजी बीज यानी वर्किंग पेरेंट्स के द्वारा नर्चर किया जा रहा है। उनके पास वक्त कम होता है, उनकी प्रायोरिटीज लाइफ में सब कामों का बैलेंस होता है, पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, इस वजह से वो बिजी बीज कहलाते हैं। लेकिन ये बीज फिर भी अपने प्लांट की देखभाल करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और दूसरा प्लांट जिसको नर्चर कर रहा है माली, गार्डनर, जो सारा वक्त अपने प्लांट की देखभाल करने में लगाता है, उसको पानी देता है, उसको खाद देता है, समय समय पर उसको देखता रहता है, चेक करता रहता है। वो पेरेंट्स होते हैं जो होम मेकर पेरेंट्स होते हैं या जो घर पे रहते हैं। दोनों प्लांट्स अपनी अपनी जगह अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, रूट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम बिजी बीज वाले से रिलेट कर रहे हैं तो हो सकता है हमारा पौधा थोड़ा कमज़ोर हो जाए, उतनी जड़ें ना पकड़ पाए। और हमें लगता है कि अगर हम माली वाले प्लांट से रिलेट कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे अपने आइडेंटिटी क्राइसिस का शायद उन पर भी इफेक्ट आ जाए। ऐसा ट्रू नहीं है। तो पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ बिजी बीज करा था। आज हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ बिजी बीज भी करेंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स की, दोनों टाइप ऑफ पेरेंट्स की एक बच्चे की लाइफ में बहुत अहमियत है, अपनी अपनी जगह अहमियत है। नंबर 1 चीज़ जो बच्चे आपसे सीख रहे हैं माय बिजी पेरेंट्स इज दैट फाइनेंशियली आप कैसे साउंड हो सकते हो। वो आपको काम करते देख रहे हैं, वो आपको सेविंग्स करते देख रहे हैं, वो आपको करियर को इंपॉर्टेंस देते देख रहे हैं। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो उनके पास है वो आपकी ही वजह से है। और इसी के साथ आपके बच्चे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के बारे में भी, जो एक गृहस्थी में होता है, उसके बारे में भी सीख जाते हैं। Girls grow up to become financially independent, boys grow up to become financially independent. So financial awareness आपके बच्चों में बहुत अच्छी हो रही है। So हताश मत होइए, जाने अनजाने में वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो दूसरा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका अपने बच्चे पे है वो है रोल मॉडल का। आप काम कर रही हैं, आप जा रही हैं, आप आ रही हैं, आप घर को भी मैनेज कर रही हैं, सुबह खाना बना रही हैं, बच्चों का लंच भी पैक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप एक रोल मॉडल बन गए अपने बच्चे की ज़िंदगी में। इसी तरीके से आपके बच्चे को एक इंस्पिरेशन मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है कि इसी सटीकता के साथ, इसी मैनेजमेंट के साथ हमें अपना घर करेक्टली चला सकते हैं, एक्यूरेटली चला सकते हैं। गलती सबसे होती है, सबके पास लैप्सेस होते हैं, बट स्टिल यू आर डूइंग योर बेस्ट। आपके बच्चे को ये सिखाता है कि दे कैन ऑल्सो ट्रस्ट देमसेल्फ टू डू देयर बेस्ट। अब हुए ना आप उसके रोल मॉडल सच्ची। नंबर 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आपके बच्चे सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग सिंस माई डॉटर वॉज वेरी स्मॉल। जब वो छोटी सी थी तब से मैं काम कर रही हूँ। सो कई चीज़ों में मुझे उसको बताना नहीं पड़ता, जताना नहीं पड़ता कि आई एम बिजी। धीरे धीरे शुरू में शायद कुछ ग्रीवेंसेस थे उसके कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मुझे वक्त नहीं देते हो, आप मुझे सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो। धीरे धीरे उसको समझ में आया, लेकिन कि वक्त जाते जाते जो मैं कर रही हूँ उसके लिए कर रही हूँ, उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ, उसी के लिए कर रही हूँ। सो वो पौधा नर्चर करने में कुछ सैक्रिफाइसेस तो हमारे भी थे, कुछ सैक्रिफाइसेस आपके बच्चों के भी हैं। तो इसी तरीके से बच्चे इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी बन जाते हैं। नंबर 4 चीज़ जो आपके बच्चों पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है वो है टाइम मैनेजमेंट। वो अपने माँ बाप को देख रहे हैं कि सुबह उठ के वो जा रहे हैं, शाम को वो आ रहे हैं, और उसी थोड़े से समय में वो अपने टाइम को, वक्त को अपने लिए भी बिता रहे हैं, आपस के लिए भी बिता रहे हैं, बच्चों के लिए भी बिता रहे हैं, और घर के कामकाज भी देख रहे हैं। सो जब वो टाइम मैनेज करते हैं, या जब हम एज अ पेरेंट टाइम मैनेज करते हैं, तो हमारे बच्चे भी ये देखते हैं कि कम समय में हमें कैसे अपने वक्त को मैनेज करके और मैक्सिमम आउटपुट एफिशिएंसी लानी है। वो ये नहीं करते फिर कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। दे टेंड टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उनको वक्त की कदर होती है, उनको आपके वक्त की कदर होती है कि मम्मा इसी टाइम मिल रही है तो मम्मा से मिल लो, पापा के पास यही टाइम है तो मिल लो। इसी तरीके से आप अपने बच्चों को टाइम मैनेज करना इफेक्टिवली सिखाते हो। 5वां पॉजिटिव इम्पैक्ट और सबसे ज़रूरी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका आपके बच्चे पर है जेंडर इक्वालिटी का।
इस देश में जहाँ लेडीज़ भी, विमेंस भी आगे बढ़ रही हैं, जहाँ मेन भी आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने बच्चे को सही मतलब से, सही मायने से जेंडर इक्वालिटी समझा रहे हो कि लड़कियाँ सिर्फ इमोशनल नहीं होती हैं, लड़कियाँ स्ट्रांग भी होते हैं, लड़कों को इमोशनल होने का हक होता है। आप हर तरीके से अपने बच्चे को जेंडर इक्वालिटी समझाकर उनको उन्हीं रोल मॉडल्स में ढाल रहे हो। आपसे वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। कोई काम छोटा नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो ये सिखा रहे हो आप अपने बच्चे को कि अगर कल को ज़रूरत पड़े घर में झाड़ू लगा ली तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप अपने बच्चे को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इतनी चीज़ें सिखा रहे हो कि गिल्ट का तो बहुत सवाल ही नहीं उठता है। अगर अभी भी आता है तो हटा देना। तो ये जो दो पौधे हैं, बिजी बीज वाला और माली वाला, इन दोनों की परवरिश माना अलग अलग माहौल में हो रही है, अलग अलग तरीके से हो रही है, लेकिन आप अपना बेस्ट कर रहे हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गार्डनर के बारे में, यानी माली के बारे में। उनमें भी थोड़ा थोड़ा कहीं गिल्ट ना हो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ बच्चे देखना है। नो, बिकॉज आप भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने बच्चों में बहुत वैल्यूज़ और मॉरल्स दे रहे हो। सो हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक और हमसे चर्चा के लिए चाहिए तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऑल द बेसिवीज एंड ऑल द मदर्स एंड ऑल द फादर्स, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसको शेयर करिए ताकि उस गिल्ट से, उस फीलिंग से आपके दोस्तों को भी छुटकारा मिल जाए। और फिर बेल नोटिफिकेशन पे तो प्रेस ही कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आ रही है हमारे दूसरे टाइप के गार्डनर के बारे में। सो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, सायोनारा, डॉक्टर गरिमा गुप्ता, बाय।